नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त खड़ा हूँ ज़मींदारा ढाबा भरतपुर से पहले और घनौली के बाद। हम जा रहे हैं मनाली आज और उसके आगे बाद में बताऊँगा। ये जिमनी खड़ी है और अभी बाइकर्स किसी भी वक्त आने वाले हैं। ये आगे पहले बाइकर्स, ऐसी 3 सुपर बाइक्स। इस जर्नी की शुरुआत हुई दिल्ली से और ये एक बहुत ही स्पेशल एक्सपीडिशन है, मगर हर एक्सपीडिशन की तरह इसको भी दिल्ली और सराउंडिंग एरियाज़ के ट्रैफिक में से गुजर कर ही जाना होता है। आज का हमारा नाइट हॉल्ट है मनाली और उसके बाद ये बहुत ही स्पेशल एक्सपीडिशन है जो ज़ांस्कार के अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ को कवर करेगा। हमारे साथ इस एक्सपीडिशन में 3 सुपर बाइक्स थी और उसके अलावा 5 गाड़ियाँ जो कि हमें मनाली में ही मिलने वाले थे। तो अभी फ़िलहाल 3 सुपर बाइक्स और मैं एक काफ़िला बना के निकल पड़े। यहाँ रुकने से पहले हमने अमृत सुखदेव ढाबा में ब्रेकफ़ास्ट भी किया। मैंने खुद बनाना शेक 2 बनाना और दूध डाल के मैं तो शेक भी किया। नीलकंठ पे खाने को मिलेगा, इनको कंठ मारेंगे। अभी मैं हूँ भरतपुर के आसपास। आज हम जा रहे हैं मनाली। आज है 28 सितंबर 2024 और आज का प्लान है मनाली जाने का। उसके बाद एक बहुत ही बढ़िया ट्रिप होने वाला है ज़ांस्कार रीजन और वहाँ से लेकर लद्दाख में अल्टीमेट पॉइंट रहेगा उमलिंगला, जो कि आजकल का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है वर्ल्ड का। और उसके बाद सो मोरिरी और वो आसपास की जो छोटी मोटी लेक्स हैं उनको करते हुए वापस से मनाली होते हुए और दिल्ली। तो ये प्लान है। अभी जा रहे हैं ऑनवर्ड जर्नी में। यहाँ से मनाली का होटल हाईलैंड 199 किलोमीटर्स है, तो अराउंड 5 घंटे का रास्ता मान लीजिए। शाम के 7 बजे का ये एस्टिमेट दे रहा है। अगर एक और स्टॉप ओवर लगाया जाए तो 7:30 और 8 होपफुली के बीच में हम पहुँच जाएंगे। तो ये है अभी तक का अपडेट, बाकी मिलते हैं आगे। अब यहाँ पे गूगल राइट दिखा रहा है, तो ये देखना है कि हमें सीधा जाना है या राइट जाना है। बोर्ड भी यही कह रहा है कि रोड ही राइट की तरफ कर्व हो रहा है और सीधा रास्ता जा रहा है आनंदपुर साहिब। तो हमें इंस्टेड जाना है टुवर्ड्स द राइट, टुवर्ड्स मनाली, जो कि 237 किलोमीटर यहाँ से दिखाया जा रहा है, जबकि जो मेरा जो जीपीएस है वो दिखा रहा है 198 एक्चुअली। जीपीएस 198 दिखा रहा है और वहाँ लिखा था 237। सो ऑब्वियसली दोनों ने कोई 2 अलग अलग पॉइंट्स चूज़ किए हैं मैप पे। ये जो फ्लाईओवर है मुझे अच्छी तरह याद है, जब हम 2015 में आए थे तो उस टाइम पे ये रेडी नहीं था, बन रहा था, और सब्सिक्वेंट विजिट्स में ये रेडी हो चुका था। और उस टाइम पे काफ़ी बजरी वाली रोड थी, नीचे से हम जाते थे। तो मैं उस टाइम सोच रहा था कि जब ये बन जाएगा तो काफ़ी स्मूथ हो जाएगा ये पर्टिकुलर पैच, और वैसा ही हुआ। अब यहाँ से क्रॉस करना बहुत ही आसान है। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, मगर अगर आप उस बोर्ड की इंस्ट्रक्शंस और गूगल को भी फॉलो करें तो ये आपको यहाँ पे सही से ले आता है। ये ट्रिप जिमनी का भी एक टेस्ट है और मेन चीज़ ये है कि एक्सट्रीम हाइट के हिमालयाज़ में कैसी परफॉर्मेंस रहती है। हाईवे तो परफॉर्मेंस हम देख ही चुके हैं। अभी तक इसने कोई 14.5-15 की एवरेज दी है, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ़ है। 235 क्रॉस सेक्शन टायर्स, जो कि 29 इंच के टायर्स हो जाते हैं, तो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी मानी जाएगी। स्टॉक टायर्स पे आपको और अच्छी मिल सकती है। तो वो तो एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हिल्स में कैसी परफॉर्मेंस रहती है, और हाईएस्ट मोटरेबल पास उमलिंगला तक हम जाएंगे तो वहाँ तक कैसा रहेगा। तो बहुत ही रोमांचक सोलो ड्राइव होने वाली है उस सेक्शन की। अभी हम एक ग्रुप जिसका नाम है ग्रे घोस्ट एक्सपीडिशंस, उनके साथ जा रहे हैं, तो ज़ांस्कार रीजन उनके साथ। उसके बाद अनएक्सप्लोर्ड तो नहीं, थोड़ा सा कम देखा हुआ लद्दाख सोलो, और फिर वापस मनाली। तो अब थोड़ा थोड़ा इंक्लाइन शुरू हो गया है और फील हो रहा है कि गाड़ी 3rd गियर में गई है और आरपीएम 3000 के ऊपर चला गया है। तो मैप में एक जगह दिखा रहा है, ये देखिए एक और जिमनी यहाँ पर रूफ रैक के साथ टेम्परेरी नंबर वाली खड़ी थी। मौरा कोई जगह आएगी अभी। वैसे अब जो मेजर टाउन्स आने हैं वो हैं बिलासपुर, सुंदरनगर, मंडी, फिर उसके बाद पंडो,
कुल्लू मनाली। और ये चढ़ाई शुरू होने के बाद पहला टोल प्लाजा आ रहा है 500 मीटर पे। देखते हैं गाड़ी का यहाँ पे कितना चार्ज है। तो गाड़ी का चार्ज सिंगल 155 रुपये। होपफुली ये कट जाएगा फास्ट टैग में से। आइए देखते हैं। मेरा हमेशा टोल्स पे बैड लग रहता है कि मैं हमेशा सबसे स्लो लेन चूज़ किया करता हूँ। तो होपफुली अब की बार जो होगी लेन वो इतनी स्लो नहीं होगी। जो भी लेन खुलेगी मैं वहाँ चला जाऊँगा। तो पिछली जिम्नी मुझे हॉर्न बजा रही थी, बट मैं पहले आ गया। जी बिल्कुल, CJV वैलिड कह रहे। नॉट श्योर व्हाट CJV इज, बड़े नहीं भाई। पहला टोल क्रॉस कर लिया है। अच्छा, मैंने इस गाड़ी में थ्रॉटल कंट्रोलर भी लगाया हुआ है, मगर मैं इसको फैक्ट्री मोड पे चला रहा हूँ क्योंकि उसके दो कारण मुझे लगते हैं। एक तो ये कि वैसे ही इसमें टॉर्क नहीं है, तो बार बार इंजन को अननेसेसरली रेव करने से फ्यूल कंजम्पशन भी बढ़ती है। और दूसरा, एक्चुअल जो चीज़ आपको पुल अप करती है माउंटेन्स में वो है टॉर्क। तो टॉर्क तो वैसे ही नहीं है, तो उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस एक बहुत ही नॉइजी थ्रैशी एक्सपीरियंस हो जाता है। रादर आप खुद एक्सेलरेटर से वो चीज़ कंट्रोल करें। और दूसरी चीज़ ये है कि अब बहुत ही एग्रेसिव मोड्स में जब आप एक्सेलरेटर देते हैं उनमें, तो ये एसी को भी कट कर देता है। एसी का कंप्रेसर ऑफ हो जाता है। सो ये दो बड़े नेगेटिव्स हैं किसी भी थ्रॉटल कंट्रोलर को लगाने में जिम्नी में। तो देखिए पहाड़ों की शुरुआत गोइंग टुवर्ड्स मनाली। और ये सीज़न का एक तरह से एंड मान लीजिए, क्योंकि इसके बाद तो आप मोस्टली केलोंग तक ही जा पाएंगे स्नो ड्राइव्स में अक्टूबर के बाद। तो 15 अक्टूबर के बाद कहते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, और उस टाइम पे फिर आपको पूरा रूट मनाली से लेह तक का खुला नहीं रहता। और हम तो खैर ज़ांस्कार होके जा रहे हैं, जो कि एक कम्प्लीटली अलग रीजन है। तो ये टोल टैक्स एक और आ गया है, ये लगता है ग्रीन टैक्स है। तो चलिए अब इसकी लाइन में लगते हैं। हाँ जी, कितना? 60 रुपये। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे 60 रुपये का टोल लिया है, एक के बाद एक, बैक टू बैक दो टोल्स हो गए, एक फास्टैग से एक विदाउट फास्टैग। कहीं ना कहीं शायद एक ग्रीन टैक्स और पे करना पड़ेगा, जो कि हिमाचल का अराउंड 300 रुपीज़ होता है। तो ये वो तो नहीं था। अब ये देखिए गाड़ा या गरा बघेड़ी जगह आ गई है। यहाँ पे ट्रक की पूरी ताकत लग रही है, तो इसलिए इसको ओवरटेक करना बहुत ही आसान है। जबकि हम भी मतलब टेक्निकली स्पीकिंग काफ़ी लो पावर्ड या स्लो गाड़ी में है, मगर ट्रक्स के कंपैरिजन में फिर भी मच लाइटर हैं, मच बेटर ऑफ हैं। तो अभी हम लोगों ने लंच किया था ज़मींदारा ढाबा पे, और वहाँ पे बाइकर्स, 3 बाइकर्स हैं हमारे ग्रुप में, वो पीछे रहे। तो इस रूट पे कई सारी नई टनल्स खुल गई हैं, जिनमें से ये पहली वाली मैं एंटर करने जा रहा हूँ। और एक साइड की टनल खुली है अभी, एक साइड की बंद है। तो दोनों तरफ का ट्रैफिक इसी साइड से आ रहा है। तो देखते हैं कितनी लंबी टनल ये है। और दूसरी खबर ये है कि मंडी के रास्ते की जो अनफिनिश्ड टनल्स थी वो भी खुलने के लिए रेडी हैं। तो उनको खुलते खुलते अक्टूबर का फर्स्ट वीक हो जाएगा, यानी कि बाय द टाइम हम लोग वापस आएंगे इस ट्रिप से, तो इस रूट पे सारी टनल्स खुली हुई मिलनी चाहिए। तो देखते हैं आगे चल के। कल हम अटल टनल भी क्रॉस करेंगे, जो कि मैं पहले भी कई वीडियोस में दिखा चुका, मगर ये टनल मुझे अच्छी तरह याद नहीं है। ये शायद पिछले 1 साल में ही खुली होगी। कई बेवकूफ़ ड्राइवर्स टनल के अंदर भी ओवरटेक कर रहे हैं इस साइड आके, जबकि ये 2 वे टनल है। तो ये बहुत ही डेंजरस काम है, ये करना नहीं चाहिए। एक लाइन में पेशेंटली बैठो, थोड़ा सा टनल है, वेट करो, उसके बाद अपनी चांस फिर ओवरटेक करो।
मगर मैंने बाइकर भी देखा और उसके अलावा गाड़ी वाला भी हमारे ऑन कमिंग ट्रैफिक की तरफ आ रहा है और उसको फिर डिपर मारना पड़ा। तो ये देखिए अब आ रहा है टनल का अंत। तो इस टाइप की टनल्स जो रास्ते को बहुत फास्ट और शॉर्ट बना देती हैं। इस रास्ते पे बहुत सारे स्पीड कैमरास हैं, तो जो भी पोस्टेड साइन पोस्टेड लिमिट्स हैं, जैसे यहाँ पे 60 है तो उसके नीचे ही रखना एडवाइजेबल है। यहाँ पे भी फॉर सम रीज़न वन वे हुआ है और उस साइड की रोड को बंद किया हुआ है, प्रोबेबली बिकॉज जब वो टनल खुलेगी तभी उस साइड की टनल को खोला जाएगा। तो रोड कंडीशंस ये मनाली की काफ़ी इम्प्रूव होती जा रही हैं हर साल। पिछले साल भी, और अप्रॉक्सीमेटली 1.5 साल बाद मैं आया हूँ, शायद पिछले फरवरी 2023 में मैं आया था यहाँ पे, और उस टाइम पे भी इतनी वेल फिनिश्ड नहीं थी ये सड़कें। अब देखिए टनल नंबर 2, वो स्पीड दिखा रहा था मेरी 58, विच इज़ वेल विद इन द स्पीड लिमिट, 60 की स्पीड लिमिट है। और ये टनल नंबर 2, इसका नाम भी टनल नंबर 2 है, 465 मीटर लॉन्ग ये है, तो आधा किलोमीटर से कम है और आपको द एंड ऑफ द टनल इज़ इन साइट। यहीं से दिख जाता है कि कहाँ पे ख़त्म हो रही है। अगर आपकी गाड़ी में ऑटो हेडलैम्प्स है तो वो फीचर ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि जैसे ही जो आपका एम्बिएंट लाइट सेंसर है वो सेंस करेगा कि लाइट कम है, वो आपकी हेडलाइट्स को, और अगर आपने फॉग लाइट्स ऑन छोड़ी तो उनको ऑन कर देगा। तो ये देखिए अब हम आ गए हैं बाहर। अभी तक बाइकर्स ने मुझे ओवरटेक नहीं किया है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एट सम पॉइंट वो आगे निकल जाएंगे, बिकॉज उनकी बहुत ही पावरफुल बाइक्स हैं और इन ट्विस्टीज़ पे वो बहुत मज़ा लेके चलाते हैं और उनके लिए बहुत ही एफर्टलेस है। बाइक्स थोड़ी सी जगह से निकल जाती हैं और एटलीस्ट प्लेन्स के जो टोल्स हैं वो उनको नहीं देने पड़ते। तो आई एम श्योर हो सकता है यहाँ के भी टोल्स उन्हें ना देने पड़े। अगर ऐसा हुआ तो फिर उनका थोड़ा सा और टाइम भी बचेगा। तो थोड़ा सा इंजन ब्रेकिंग यूज़ करते हुए डाउन शिफ्ट हो गए हम, फिर से स्पीड को 60 के नीचे ले आए हैं, 52 दिखा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अदरवाइज़ यहाँ पे चालान होने का भी चांस है अगर ये कैमराज एक्टिव हैं और किसी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से लिंक्ड हैं। तो ये देखिए बड़ा ही कमाल का हिमालयन एक्सप्रेसवे बनता जा रहा है, शिमला के रास्ते में जैसा आता है उसी टाइप से। बहुत ही फास्ट सेक्शंस हैं, बट आपको आपकी गाड़ी के जो डायनामिक्स हैं उनका ख्याल रखना चाहिए और जो बॉडी रोल है उसके बारे में माइंडफुल हो गए ही आपको कट्स लेने चाहिए। BMWs हैं और एक कावासाकी है और उनके पास इतनी पावर है कि वो बहुत ही जल्दी कैचअप कर लेंगे, तो इसलिए उन्होंने मुझे आगे निकाल दिया ताकि हमारे बीच में ज़्यादा गैप ना बने। तो अब कोई ऐसा फिक्स्ड स्टॉप नहीं है, यहाँ से सिर्फ 4.5 घंटे का रास्ता दिखा रहे, तो बस कंफर्ट ब्रेक्स और उसके अलावा सिगरेट ब्रेक्स, क्योंकि उनमें से एक स्मोकर है तो बस वो लिए जाएंगे और उसके अलावा सीधा होटल जाया जाएगा और वहाँ पे शाम को या कल सुबह ब्रीफिंग होगी और बाकी के एक्सपीडिशन मेंबर्स से मुलाकात होगी। तो अब ये वो गोबिंद सागर लेक आई है मेरे ख्याल में। ये एक रिजर्वायर है जो कि डैम की क्रिएशन में बना था और इसमें बहुत सारे गांव डूब गए थे और मैंने इसको सर्दियों के टाइम में बहुत ही लो वाटर लेवल में भी देखा है। अभी हम इस ब्रिज के ऊपर से जाएंगे तो उस टाइम पे जो है ये काफ़ी, इसमें जो है पुराने मंदिर वगैरह कुछ स्ट्रक्चर्स जो जनरली इस टाइम पे सबमर्ज्ड हैं वो नज़र आते हैं। और उस टाइम पे मुझे अच्छी तरह याद है 1-1.5 साल पहले हम उधर से आए थे दूसरी डायरेक्शन से, ये टनल जब तक खुली नहीं थी। तो ये देखिए बहुत ही सीनिक रास्ता है और यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम रुककर फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी बनाए थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा होटल बना हुआ था द क्रोमा करके।
कमाल का व्यू था, उसमें एक रेस्टोरेंट बनाया हुआ था ग्राउंड लेवल पे, जिससे कि आप इस लेक का मज़ा ले सकते हैं। और ऐसा लग रहा है कि इस लेक पे बोटिंग भी हो रही है, तो ये इन इटसेल्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाएगा अब, जबकि ये रूट मेन स्ट्रीम मनाली का रूट बन चुका है। तो ये आ गए अपने बाइकर्स, ये कांग साहब हैं सबसे आगे कावासाकी पे, और इनके साथ 2 और हैं, अभी नज़र आएंगे थोड़ी देर में। ऑब्वियसली इनको तो कोई स्पीड से फ़र्क पड़ नहीं रहा है, या तो बाइक को उसका जो सेंसर है वो डिटेक्ट ही नहीं कर रहा है, बट मुझे तो 60 फिर भी फॉलो करनी पड़ेगी। और ये टेम्पररी नंबर वाली जिमनी अब मुझे लेफ़्ट से अंडरटेक करेगी। जीजे गुजरात का नंबर है, तो देखिए पूरा लैडर और रूफ रैक लगा के सामान भर के जा रहे हैं एक्सप्लोरेशन के लिए। ये आगे बाइकर नंबर 2, ये BMW की 30 लाख रुपए की बाइक है, 32 लीटर का फ्यूल टैंक है, तो कमाल की बाइक है। और ये है बाइकर नंबर 3, ये भी BMW है, ये शायद GS 310 इस टाइप से कुछ है, इसका 310 सीसी की बाइक है। आप देख सकते हैं कितनी स्पेस मेंटेन करते हुए ये लोग आगे निकल गए। इसी रीज़न से इन्होंने मुझे आगे भेजा था, पर मुझे थोड़ा सा कैमरा सेटअप में टाइम लग गया। बट एनीवे मैं थोड़ा थोड़ा ये स्पीड कैमरास को ध्यान में रखते हुए आराम से ही चल रहा हूँ। मेरी स्पीड 54 दिखा रहा है, तो वेल विद इन द स्पीड लिमिट। 1-2 लोगों से सुना है कि यहाँ पे ये कैमरा काफ़ी एक्टिव हैं और आपको चलान आ जाता है। वेदर ये सच है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, आई कैन नॉट कन्फर्म, मगर बेटर नॉट टू टेक अ चांस। अगर आप देखिए कि कैसे एक्सप्रेसवेज बन गए मनाली के लिए, कि ऑलमोस्ट प्लेन्स जैसी सड़कें यहाँ पे बन चुकी हैं, तो मनाली तक जाना बहुत ही कंफर्टेबल अफेयर है। अब ये क्या सिर्फ डिस्प्ले हैं स्पीड के, या फिर ये एक्चुअल में कैमरा ट्रिगर भी होता है इससे, ये चीज़ थोड़ा सोचने लायक है। और इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से आ रहे हैं कि कोई पॉइंट नहीं है इसको चैलेंज करके। 53 स्पीड दिखाई है हमारी। ये वाला तो प्रॉपर था, ये तो मुझे लगता है एक्टिव स्पीड कैमरा था। तो ये जो क्रेटा अभी हमें क्रॉस किया है, ये ज़मींदारा ढाबा पे हमारे साइड वाली टेबल पे खाना खा रहे थे, और इनको जो सुपर बाइक्स उनमें इंटरेस्ट आया, तो कांग साहब ने बड़े प्यार से इनको सारा तीनों बाइक्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया और बताया कि किस किस टाइप की बाइक्स हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। देखिए जैसे ही आप कंफर्टेबल होते हैं 80 पे पहुंचते हैं, कैमरा आ जाता है, फिर आपको फिर से 60 पे आना पड़ता है। ग्रीन ग्रीन ट्रीज़ हैं और ग्रीनरी बढ़ती जा रही है इस रास्ते पे। मनाली की जो वैली है वो तो बहुत ही लश ग्रीन वैली है, तो अभी उसी टाइप की फील थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हो गई है, इवन दो हम 150 किलोमीटर दूर हैं वहाँ से, 156 फ्रॉम द होटल टू बी एग्जैक्ट। तो अब हम आ गए हैं टनल नंबर 4 में। ऑलमोस्ट सारी टनल मंडी के रास्ते की ऑपरेशनल होती जा रही हैं। बहुत ही डिफरेंट रूट लगा मुझे इस बार लास्ट ईयर से। ये पहला साल है जब इतनी सारी टनल्स ऑपरेशनल है, और बिल्कुल एक्सप्रेसवे वाली फील आ रही है। आगे चल के तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत जो पिछले साल का फ्लड्स में डैमेज हुआ था वो मिल सकता है, बट उसके अलावा तो कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए हम स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट के पीछे फंस गए हैं, मगर आई थिंक हमें पेशेंटली वेट करना चाहिए, क्योंकि ये भी अभी 2 वे टनल है, ऑन कमिंग ट्रैफिक है दूसरी साइड से, और इन्होंने कोन्स भी लगा रखे हैं बीच में जो इम्पेशेंट ड्राइवर्स फॉलो नहीं करते हैं। उससे थोड़ी सी लंबी टनल लग रही है, मगर लाइट एट द एंड ऑफ द टनल दिखने लगी है। तो 1 किलोमीटर में ना फिर से फी प्लाजा आ रहा है, रेस्ट एरिया भी है। अब तो बाइकर्स मुझसे बहुत आगे निकल गए होंगे, उन्होंने अपनी लाइव लोकेशन भी ऑफ की हुई है, तो मुझे पता भी नहीं चल रहा कि कितना डिस्टेंस है हमारे बीच। तो आइए देखते हैं इस टोल का क्या सीन है, कैश ओनली है या फास्टैग चल जाते हैं। फास्टैग की ऐड हुई थी, तो इसका मतलब फास्टैग चल जाता होगा। तो यहाँ से मंडी रह गया 62,
और ये मंडी के ही रास्ते की टनल्स चल रही थी। तो ये देखिए कैसे इसके ब्रिज को उस साइड रिपेयर किया जा रहा है। ओहो, इतना गंदा झटका था कि वाइपर अपने आप चल गए। मॉडर्न लुकिंग टोल प्लाजा है। आई थिंक 65 है गाड़ियों का, एक भी गाड़ी नहीं है अभी टोल में। कोई भी लेन हम चूज़ कर सकते हैं। लेन नंबर 4 को मैंने चूज़ किया है। आइए देखते हैं कितनी फुर्ती से ये खुलता है फास्टैग से। लेडी अटेंडेंट बैठी हैं और जल्दी खुल गया, ऑल्दो बैरियर काफ़ी स्लोली उठा है। और ये देखिए एक जिमनी जा रही है, साइड में भी जेरी कैन्स, रूफ रैक पे भी जेरी कैन। कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर करके आए हैं लगता है। ये देखिए टनल नंबर 5 में एंटर करने वाले हैं। ये है 740 मीटर लंबी, ब्लू पेंट किया हुआ है बाहर से। तो पूरा टनल का एक्सपीरियंस हो गया है। 7वीं टनल में एंटर कर रहे हैं मनाली के रास्ते में। वेलकम की स्पेलिंग गलत थी, WELL का रखा था, सिंगल L होना चाहिए। तो ये रोड तो अभी टोटली बंद कर रखा है, हमें जाना पड़ेगा राइट से, क्योंकि शायद पुराना रास्ता है। धूल देखिए कितनी है, फाइन कैंसरस डस्ट है। सुंदरनगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। मंडी डिस्ट्रिक्ट है और सुंदरनगर शहर। इसमें भी एक लेक आएगी, वो भी बड़ी सुंदर लगती है। ज़्यादातर हम इस सुंदरनगर में से भागते ही रहते हैं। कई बार दिल करता है कि थोड़ी सी देर के लिए उस लेक का मज़ा लिया जाए। इस स्ट्रेच पे थोड़ा सा ट्रैफिक हमेशा मिलता ही है, ये मेरे को कई सालों से याद है, क्योंकि आगे चल के एक मार्केट है, सब्ज़ी मंडी लगी हुई है यहाँ पे सुंदरनगर में। इस साइड पे छोटी छोटी किराने की दुकानें हैं, इंग्लिश वाइन एंड बियर शॉप है और सेंटर ऑफ टाउन है बेसिकली। आगे मंदिर है, छोटा सा गेस्ट हाउस है और यहाँ पे ये PWD का रेस्ट हाउस भी है। तो ये जो साइड में बांध सा दिख रहा है, यहीं पे वो रिजर्वायर है या लेक है और बहुत ही सुंदर लगता है। अब इसका थोड़ा सा, इसकी थोड़ी सी झलक नज़र आएगी यहाँ से साइड में। तो ये जो आगे ब्रिज नज़र आ रहा है, ये बंद किया हुआ है अभी तक, ये फुली कंस्ट्रक्टेड नहीं है। जब ये खुल जाएगा तो सुंदरनगर को बाईपास करके जाया जा सकेगा। तो ये प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो जाएगा, काफ़ी क्विक हो जाएगा। अच्छा, वो जो नया स्ट्रेच था जहाँ पे टनल्स बनी हुई हैं 1 से लेकर 7 तक, वहाँ पे तो चप्पे चप्पे पे कैमरा लगे हुए। उसके बाद जो स्ट्रेच है उस पर कैमराज नहीं है। स्पीड लिमिट तो उतनी है, बट आपको वहाँ जाके थोड़ी राहत आती है, क्योंकि अगर खाली रोड है तो थोड़ा सा आप वहाँ पे स्पीड अप कर सकते हैं। तो अभी जो बाइकर्स हैं वो एक विस्को रिजॉर्ट्स नाम की जगह पे रुके हैं। उनका फ़ोन आया था मुझे कोई 15 मिनट पहले, तो कम से कम 15-20 मिनट का गैप है। अब ये यहाँ से 600 मीटर दिखा रहा है, तो वहाँ चल के उन्होंने शायद टी ब्रेक लिया है, तो थोड़ा सा टी ब्रेक लेंगे और फ्रेशन अप होंगे। जब से सुंदरनगर से निकले तो एक कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ स्लो मूविंग ट्रैफिक मिला हुआ है और इसी लाइन में लगना पड़ रहा है। थोड़ा थोड़ा ओवरटेक करो, बट आगे भी एक लंबी सी लाइन चलती जा रही है। और वैसे भी अभी ओवरटेक करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगले 400 मीटर में हमें रुकना ही है। दूर पहाड़ पे इंडस ग्लोबल स्कूल नज़र आ रहा है। तो ये देखिए विस्को रिजॉर्ट्स, और इसके ठीक सामने ये विशाल ढाबा है जहाँ पे हमने अभी चाय पी है। और ये रही चिमनी, अपने कंपेनियंस
इन सुपर बाइक्स के साथ। ये देखिए कावासाकी और 2 BMWs। अब हम विस्को रिजॉर्ट से निकल चुके हैं और जो है वो बाइकर्स थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं, तो मैंने बोला कि मैं आगे निकलता हूँ बिकॉज वो बहुत जल्दी कैचअप कर लेते हैं, ट्रैफिक में उनको इतना टाइम नहीं लगता है और पावर बहुत है बाइक्स में। तो अब मेन मंडी की तरफ जा रहे हैं और अभी एक ब्रिज आएगा जिससे कि हम इस पहाड़ी से उधर वाली पहाड़ी पे क्रॉस कर जाएंगे और फिर एक ही रास्ता है कह रहे हैं, मंडी क्रॉस करते हुए पंडो से होते हुए आगे जाएंगे टुवर्ड्स मनाली। तो बीच में रोड टूटा हुआ है, मुझे कुछ ऐसा याद है कि ऐसे भी सेक्शंस आ सकते हैं आगे। मंडी के आसपास कुछ ऐसे सेक्शंस मुझे याद हैं, मंडी के उस साइड, यानी कि मंडी क्रॉस करके। आई होप कि वो पिछले 1.5 साल में बन गए हों, वरना उसमें भी डिले हो सकता है। तो ये देखिए अब हम इस ब्रिज से होते हुए दूसरे साइड की पहाड़ी पे जा रहे हैं और नीचे नदी है, ये शायद ब्यास नदी है, और इसको क्रॉस करके अब हम दूसरी साइड की पहाड़ी पे आ गए हैं और इसी साइड पे मंडी शहर की ये रोड है जो मोस्ट लाइकली यहाँ के बस स्टैंड के सामने से निकलेगी। ये कुछ ब्रिजेस हैं जो यहाँ पे लोकल एक्सेस के लिए हैं और हमें तो आगे से राइट लेना है। आगे बोर्ड भी लगा हुआ है, लिखा है मनाली और कुल्लू। ये देखिए ये यहाँ का एक मेजर इंटरसेक्शन आ गया है और यहाँ से हम जाएंगे राइट टुवर्ड्स मनाली। आगे यहाँ पे सब्जी मंडी है, सार्वजनिक शौचालय है और अभी यहाँ पे दिखाई, तो अब ISBT मंडी के साथ से निकल रहे हैं और ये ब्यास रिवर के साथ साथ चलता हुआ रास्ता है, आगे जाके पंडो की तरफ जाएगा और उसके बाद कुल्लू और मनाली, भुंतर, ये सारी जगह आएंगी बीच में। ये पेट्रोल पंप है जहाँ से लास्ट ईयर आई थिंक मैंने जिप्सी में पेट्रोल टॉपअप कराया था। अभी इसमें तो मैंने वो जो ज़मींदार ढाबा के पास में फ्यूल फिल कर लिया था तो 8 लीटर ही कम हुआ है, तो अभी 32 लीटर पेट्रोल है, 284 किलोमीटर एटलीस्ट रेंज दिखा रहा है। तो मनाली जाकर ही पेट्रोल फिल करा लेंगे, रात से पहले फिल ज़रूर करा देंगे ताकि अगली कल की जर्नी में इशू ना आए। ऑल्दो कल तो जिस्पा तक ही जाना है, बहुत शॉर्ट ड्राइव है और रास्ते में टांडी में, केलोंग में 2 जगह पेट्रोल पंप्स आते हैं। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है पिछला 2023 का स्नो ड्राइव का, तो उसमें मैंने बताया भी है कि पहले जो टांडी में पेट्रोल पंप होता था केलोंग से पहले, वो आखिरी पेट्रोल पंप था अगले 365 किलोमीटर तक, तो काफ़ी चैलेंजिंग बना देता था ले मनाली हाईवे को इन टर्म्स ऑफ फ्यूल रेंज। बट अब ऐसा नहीं है, अब एक तो केलोंग में 2 पेट्रोल पंप्स हैं और उसके अलावा उपशी में भी पेट्रोल पंप खुल गया है, तो अब मतलब कि मच बेटर फ्यूल अवेलेबिलिटी है, तो इतना मुश्किल सिनारियो नहीं रहा। तो यहाँ से एक रास्ता लेफ़्ट भी जाता है, तो मेरा कन्फ्यूजन वहाँ से स्टेम हो रहा था क्योंकि जो
पिछली बार हम एक बार उधर से भी गए थे, और वो था मेरे ख्याल में 2021 में, एक स्नो ड्राइव के टाइम में। उसका रीज़न ये था कि यहाँ पे कुछ ब्लॉकेज थी, ये रास्ता बंद था, तो वो बहुत ही संकरे छोटे छोटे रोड्स में से निकाल के ले गया था, मगर हम जा पाए थे, कोई अड़चन नहीं आई थी। आगे जाके इसी रास्ते में मिल जाता है। देखिए नीचे ब्यास नदी है। पर ये देखिए सितंबर एंड, यानी 28 सितंबर 2024 है आज, और इस टाइम पे ट्रैफिक जो है अभी दोपहर के 4:30 या 4:35 हुए हैं, तो बहुत ही लाइट ट्रैफिक है। तो इट्स वेरी गुड टू सी, मतलब समय समय की बात है, शोल्डर सीजन पे आने के यही फायदे हैं। तो आराम आराम से ही चलिए। मैंने ये देख लिया कि सुपर बाइकर्स में और मेरे अराइवल में सिर्फ 20 मिनट का फ़र्क पड़ा, और वो भी जबकि वो अपने फास्ट स्पीड्स मेंटेन कर रहे थे और मैं सिर्फ 60 की स्पीड पे जा रहा था, अपने कैमरास की स्पीड लिमिट को फॉलो करते हुए। ये देखिए यहाँ पे चावलास है, फैमिली रेस्टोरेंट, तो किसी को नॉन वेज खाना हो तो ये काफ़ी अच्छी चेन है उस चीज़ के लिए, मंडी से बाहर निकल के। अभी हम घर से चले हुए, गुड़गांव से चले हुए 426 किलोमीटर हो गए एग्जैक्टली, और ये देखिए यहाँ पे आ गया है कच्चा रास्ता, और जो इसका टारमैक का एंड और डर्ट रोड या ग्रेवल रोड का स्टार्ट होता है ना, वो बड़ा अब्रप्ट होता है, तो वहाँ पे बड़ा स्लो करना पड़ता है। यहाँ तो अच्छा है कि इन्होंने थोड़ा सा छिड़काई कर रखी है, जिसके कारण से धूल नहीं उड़ेगी, और मेनली तो जो यहाँ पे ये रोड वर्कर्स हैं, इनकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। पर वैसे भी इन्वायरमेंट में डस्ट कम उड़ती है इससे। और वापस से टारमैक आ गया है, पुराना टारमैक है, बट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। ओह, मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी बोल दिया, फिर से टूटा सेक्शन आ गया। तो जैसा मुझे याद था वैसा ही है, ये लास्ट ईयर भी इसी टाइप से टूटा हुआ था, और अभी भी वैसा ही है, और स्पीड्स स्लो हो जाती हैं ऐसे टूटी सड़कों पे, और क्यू बन जाती है गाड़ियों की। तो मुझे एक लाल जिम्नी और नज़र आई आज, मेरे अलावा पहली लाल जिम्नी। मनाली में तो और भी दिखेंगी, तो देखते हैं, और थोड़ा पास जाके पता चलेगा कि ये, हाँ ये भी डुअल टोन लग रही है, तो इसका मतलब ये भी अल्फा मॉडल है। और कहाँ का रजिस्ट्रेशन है? HP 33G 5557। तो ये देखिए इस टाइप के स्लशी स्लो ग्रेवली सेक्शंस हैं यहाँ पे। मंडी के बाद सड़क टूटी हुई है, और कोई भी एक गाड़ी स्लो हो जाती है तो उसके पीछे लाइन शुरू हो जाती है। तो ये देखिए हमारे आगे चल रही है बिल्कुल मेरे जैसी ही जिम्नी, पर फॉर सम रीज़न इस ट्रक को ये ओवरटेक नहीं कर पा रहे। और मनाली यहाँ से एग्जैक्टली 99 किलोमीटर है, अराउंड 2 आवर्स 38 मिनट्स या 2.5 घंटे। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है एक्चुअल फैक्ट में। अभी हुए हैं 4:44, और जैसे ही ये बेंड ख़त्म होगा मैं ट्राई करूँगा इन दोनों को ओवरटेक करने की, और थैंकफुली उसने भी ओवरटेक कर लिया है। ओह, ये बड़ा प्रॉब्लम होता है, एक कंकर टायर से आके शीशे पे लगा, पर थैंकफुली अभी तो कोई क्रैक मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इतना हाई स्पीड इम्पैक्ट नहीं था। बट पिछली ट्रिप में यही चीज़ होके एक थार के ऑल टेरेन या एम्प्टी अग्रेसिव टायर से आके, और उसने छोटा सा क्रैक कर दिया विंडस्क्रीन पे, जिस पे मैंने अब स्टिकर लगाया हुआ है। तो ये जिम्नी को ओवरटेक करने का टाइम भी आ गया है।
हम पहुंच गए हैं डैम पर। ये है पंडोह डैम और यहाँ से थोड़ा आगे जाके ही वो एरिया है जहाँ पे 2014 में ट्रेजेडी हुई थी जब डैम खुल गया था और कुछ स्टूडेंट्स, कोई काफ़ी सारे 35-40 स्टूडेंट्स हैदराबाद के यहाँ पे बह गए थे। उनमें से कई की डेथ हो गई क्योंकि उन्होंने वार्निंग साइंस या तो सुने नहीं या समझे नहीं। तो एरिया बहुत सुंदर है बट मार्क्ड बाय ट्रेजेडी 10 years ago। और उसका एक एमेच्योर ग्रेनी सा वीडियो भी है यूट्यूब पे अगर आप देखना चाहें, जबकि एक्चुअल में फ्लो बढ़ रहा है और लोग फंस जाते हैं सेंटर में, रॉक्स पे खड़े हो जाते हैं। और ऊपर देखिए क्या कमाल की कंस्ट्रक्शन है, ब्रिजेस हैं जो कि दो पहाड़ों के बीच में से टनल को जोड़ रहे हैं। तो जब ये ऑपरेशनल हो जाएगा तो ये जो अभी हमने सेक्शन देखा है ये सिर्फ लोकल एक्सेस के लिए या थोड़े बहुत ओवरफ्लो ट्रैफिक के लिए रह जाएगा। तो इट विल सिवियरली रिड्यूस द ट्रांजिट टाइम। बहुत ही मॉडर्न टनल है और बहुत ही चौड़ी टनल है। अनबिलीवेबली वो बस वाला मुझे ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है और वो भी टनल के अंदर। ओवरटेक करते हैं टनल नंबर 12। तो ये देखिए इन स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट से आगे निकलकर कैसे फुर्ती से भागा है ट्रैफिक सारा। एक साइड का रास्ता बंद है, ट्रक्स खड़े हैं, कुछ सम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, डंपर्स खड़े हैं। की वजह से सन का लेवल क्योंकि नीचे चला गया है तो हम शैडो एरिया में हैं। तो ऑपोजिट पहाड़ पे अभी भी धूप है जबकि हम शैडो एरिया में ड्राइव कर रहे हैं। तो अब हम, ऐसा लग रहा है कि ऑट टनल में एंटर कर रहे हैं। तो ये देखिए कैसी कंपैरेटिवली पुरानी और कंजेस्टेड टनल लगेगी अभी जो टनल क्रॉस करके आए उसके कंपैरिजन में। ये तो पूरी गुफा लग रही है, जैसे नेचुरल गुफा होती हैं उस तरह की। पत्थर ही पत्थर है, पत्थरों को कंक्रीट से लाइन नहीं किया है, एस्केप टनल का कोई नामो निशान नहीं है। लाइट्स हैं पर बहुत कंपैरेटिवली डिम लाइट्स हैं। इस टनल को हम कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन से अप्रोच करते थे पहले जब ये टनल्स नहीं होती थी। तो वो अब रास्ता थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया, स्टार्क कॉन्ट्रास्ट लगता है आफ्टर द मॉडर्न टनल्स। पर ये बात भी याद रखनी चाहिए कि ये टनल बहुत पुरानी है, ये शायद 1980s में भी हुआ करती थी। तो ऑब्वियसली तब से और अब आज की डेट में टेक्नोलॉजी काफ़ी इम्प्रूव हो गई। और ये है और टनल का एंड। और यहीं से कहीं से रास्ता फटता है तीर्थन वैली का। हम तो ऑब्वियसली मनाली की तरफ जा रहे हैं तो हम मेन रूट पे ही रहेंगे। अब कहते हैं ना मर्फीज लॉ, शाम के धुंधलके में एक ब्रिज से उतरते हुए महिंद्रा शोरूम के बाद कुल्लू शहर में मेरी स्पीड 60 की बजाय ढलान पे 74 तक पहुंच गई। और आगे होना क्या था, पुलिस वालों ने वैन लगाई हुई थी, उन्होंने 74 की स्पीड नोट करके उसी टाइम मुझे रोक लिया और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी। ये फैक्ट कि 60 की बजाय 70 या 74 की स्पीड थी, ना कि 120 या 100, उनके आइज़ में ये एक वायलेशन था। और अनफॉर्चुनेटली मेरे को 1,500 रुपये का चालान SMS के थ्रू आ गया, जो कि मुझे बाद में जाकर
ऑनलाइन पे करना पड़ा। तो इस रूट पे या तो आप कैमरा से पकड़े जाएंगे या फिर इस टाइप के पुलिस स्पॉट चेक से। तो एक ही तरीका है, 60 पे अपना क्रूज़ कंट्रोल सेट कीजिए और उसको मॉनिटर कीजिए। जहाँ पे 50 साइन पोस्टेड है वहाँ 50 रखिए, मगर स्पीड लिमिट इस रूट पे एक्सीड ना कीजिए। इस पूरे रूट पे इतनी इन्फोर्समेंट है ट्रैफिक स्पीड वायलेशंस की कि आपको धीरे ही चलना चाहिए। और जबकि मेरी स्पीड इफ़ एट ऑल 60 की बजाय 70 होगी, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये तलोगी गांव है और एक महिंद्रा का शोरूम आता है, उसके आसपास एक प्लेन्स का एरिया है जहाँ पे पहले तो आपको कैमरा लगे मिलेंगे और उसके बाद ये स्पीड चेकिंग भी करते हैं। तो शाम के 5:45 बजे भी स्पीड चेकिंग होती है और इन्फोर्समेंट है पूरी। तो अब चालान पे करना पड़ेगा, तो थोड़ा यहाँ पे केयरफुल रहिए। तो मैं तो अब कुल्लू सिटी क्रॉस कर रहा हूँ और मैंने बाइकर्स को वार्न कर दिया है फ़ोन करके कि स्पीड चेक एरिया है, वहाँ पे वो खड़े हैं वैन लेके, सो थोड़ा धीरे जाएं क्योंकि वो तो अपनी स्पीड से जाते हैं। तो वहाँ पे एक बाइकर का भी चालान कर रहे थे, वो मैंने देखा था। और ये देखिए और स्पीड कैमराज हैं। तो ये तो पूरा रूट ही इन्फेस्टेड हो चुका है इस तरह की चीज़ों से। तो अब हम पहुँच चुके हैं होटल हाईलैंड ओल्ड मनाली में और ये है यहाँ का कमरा। काफ़ी बिजी लास्ट का किलोमीटर रहा क्योंकि ये आता है पूरा आपके ओल्ड मनाली के मॉल रोड के पास से। ये वॉशरूम है इस तरह का, यहाँ पे लगेज रखने का एरिया है, ये वार्डरोब है, पॉसिबली फ्रिज है जी। सो अब दिन का समापन होता है। थोड़ा सा बिटर स्वीट बिकॉज पहली बार चालान कटा 1500 रुपये का, बट एनीवे व्हाट हैपन्स हैपन्स। तो अब यहाँ पे डिनर होगा, प्रॉब्ली मीटिंग ऑल द अदर एक्सपीडिशन मेंबर्स एंड द एक्सपीडिशन लीडर्स, और उसके बाद कल सुबह निकलेंगे जिस्पा के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर बेयरिंग विद मी, क्योंकि ये एक एक्सटेम्पोर वीडियो रहा है जिसमें कि ज़्यादा सोचे समझे बिना बेसिकली बोला गया है और जो जिस तरह से व्लॉग स्टाइल में ये बना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं मिलता हूँ आपसे कल वाले वीडियो में।